आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर रज़ा हुसैन इब्न वक़ार हुसैन और शजा हुसैन इब्न वक़ार हुसैन की रूह को इसार फरमाएं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सय्यदिल अरबी वल अजम व जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द सुब्हानहू व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीईन गिरामी, मेरी ज़िंदगी की वो मजालिस पढ़ना मेरे लिए बड़ा सख्त होता है कि जब मैं सूरह फातिहा इस अंदाज से पढ़वाता हूँ कि वालिद तो जिंदा होते हैं और बेटे इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। यूं तो बड़े नौजवानों के इंतकाल हो रहे हैं। परवरदिगार आलम सबके घर वालों को और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन यह अजीब इत्तफाक है कि एक ही घर से 2 नौजवान रुखसत हो गए। दिलासे के तौर पर मैं इतना ही कहूंगा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को ज़ायक़ा मौत चखना है। यह अलग बात है कि किसी को बुढ़ापे में ज़ायक़ा मौत चखना है और किसी को बचपन में ज़ायक़ा मौत चखना है और किसी को जवानी में ज़ायक़ा मौत चखना है। ये मौत एक अटल हकीकत का नाम है जिससे किसी को मफर नहीं है, जिससे किसी को फरार नहीं है। और ये इतनी तल्ख हकीकत है और इतना बड़ा सच और हक है कि सबसे बड़े हक का इनकार करने वाला, सबसे बड़ी सच्चाई का इनकार करने वाला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का नाम वहदानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। उसका इनकार करने वाला भी मौत का इनकार नहीं करता। और ये मौत 2 तरीके की मौत है अज़ीज़ान गिरामी। एक मौत तो वो मौत है कि जो शहद से ज्यादा शीरी है, और एक मौत वो मौत है कि मेरे मौला ने फरमाया कि अगर रेशमी लिबास को खारदार झाड़ियों पे फेंक दिया जाए और उसे खींचा जाए तो तार तार हो जाता है। अब आपके हाथ में है कि चाहे तो आप अपनी मौत को इस तरीके से बना लें जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो, या मौत को ऐसा बना लें कि जो दर्दनाक हो, कर्बनाक हो।
ये याद रखिएगा, मौत जब दर अहले बैत पे आती है तो फिर वो इसी अंदाज से आती है कि जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो, और जब अहले बैत के गैर के दर पे जाती है तो इसी तरीके से है कि जैसे खारदार झाड़ियों पर एक रेशमी लिबास को डाल दिया जाए और उसे खींचा जाए तो वो तार तार हो जाता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि मौत एक है, कैफियतें दो हैं, मौत एक है, सिचुएशन दो हैं, मौत एक है, हालतें दो हैं, मौत एक है, कैफियतें दो हैं। कि मौत आई तो जब अहले बैत के चाहने वाले को आई तो ऐसे कि जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो, और जब गैर को आई तो वो इस अंदाज से आई जैसे खारदार झाड़ियों पर एक रेशमी लिबास को डाल दिया जाए और उसे खींचा जाए तो वो तार तार हो जाता है। हमने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जब आसमान की बुलंदी से बाराने रहमत का कतरा चलता है तो यही कतरा जब सीप के दहन में आके गिरता है तो ये मोती बन जाता है, और यही कतरा जब सांप के दहन में आके गिरता है तो जहर बन जाता है। तो पानी तो एक है, हालतें दो कैसे हो गई? पानी तो एक है, कैफियतें दो कैसे हो गई? कहा कि मौलाना ज़र्फ को देखा जाता है, ज़र्फ जैसा होता है फिर चीज भी वैसे ही बन जाती है। पानी जब सीप के दहन में आके गिरा तो वो मोती बना, और यही पानी जब सांप के दहन में आके गिरा तो वो जहर बना। हमने कहा कि बस इसी तरीके से है, मौत एक है लेकिन वो ज़र्फ को देख लेती है। जब वो देखती है कि ये विलायत वाला ज़र्फ है, इमामत वाला ज़र्फ है, मोहब्बत अहले बैत वाला ज़र्फ है, तो फिर मौत इस तरीके से आती है कि जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो। लेकिन अगर ज़र्फ ऐसा हो कि जो इसमें बुग़्ज़ अहले बैत हो, अदावत अहले बैत हो, तो फिर मौत वहां पर दर्दनाक आती है, हौलनाक आती है, खौफनाक बनकर आती है। यही तो वजह है अज़ीज़ान गिरामी कि पूरी दुनिया के अंदर जब मोहब्बत मोहम्मद और आल मोहम्मद पे ये मौत आती है तो फिर ये मौत मौत नहीं रहती, बल्कि रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आल मोहम्मदिन माता शहीदा। मोहम्मद और आल मोहम्मद की मोहब्बत में जब दुनिया से इंसान रुखसत होता है तो फिर वो मरता नहीं है, फिर वो शहीद हो जाता है। कुरान कहता है कि वो शहीद जो है वो शहीद मरता नहीं बल्कि शहीद हमेशा जिंदा रहता है और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पाता रहता है। हमारे लाखों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिन्होंने इतनी बड़ी दौलत हमें अता की है कि उन्होंने हमें दुनिया में भी लावारिस नहीं छोड़ा, मौत के वक्त भी लावारिस नहीं छोड़ा, मरने के बाद भी हमें लावारिस नहीं छोड़ा। मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। दुनिया से जब इंसान रुखसत होता है, जब उसे मौत आती है मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में, तो फिर वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है और शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हमें अफसोस इसी बात का होता है कि जो मरहूमीन हैं वो हमारे दरमियान से चले गए, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, दूसरी रुखसत में पहुंचे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल का माना यही है कि एक जगह से दूसरी तरफ चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अज़ीज़ान गिरामी, वो इस गुनाहगार दुनिया से निकलकर उस अजीम दुनिया में पहुंचे हैं कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुनिया है। वो जवारे आइम्मा में इंशाअल्लाह मौजूद होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन परवरदिगार आलम वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए कि जो इस मुसीबत के घड़ी में भी हौसले से काम ले रहे हैं। देखिए कितने अजीज व अकारिब, कितने चाहने वाले जिनका कोई ताल्लुक भी उनसे नहीं है, वो उनके लिए सूरह फातिहा कर रहे हैं, वो उनके लिए मजलिसें करा रहे हैं, वो उनके लिए इसाले सवाब करा रहे हैं। वो अफराद के जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खैर कर रहा है, उनके वालिदैन को दिलासा दे रहे हैं। परवरदिगार आलम उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके वालिदैन को, उनके अजीज़ व अकारिब को सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे मौलाना हसीन साहब जो कि मेरठ में रहते हैं, उन्हीं के जवार में रहते हैं, जिन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया है, परवरदिगार आलम उनकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, जो कि उनके बहुत ही खास दोस्तों में से थे। मैं उनको भी पुरसा पेश करता हूँ और उन्हें भी सब्र की तलकीन करता हूँ कि आप उनके वालिदैन के लिए को जाकर सब्र की तलकीन करें, उनके लिए हौसला पैदा करें। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वह अफराद जो इस मुसीबत के घड़ी में एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, परवरदिगार आलम उनसे राज़ी व खुशनूद हो और परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, उन्हें ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को फरार नहीं है। ये मौत तो आनी है, लेकिन जब ये दर अहले बैत पे आती है तो फिर ये रहमत बन के आती है। जब दुश्मन अहले बैत के दर पे पहुंचती है तो यही मौत जहमत बन जाती है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि मौलाना ये आप बताइए कि जब मौला का चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत होता है तो ऐसा है कि जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो, आखिर उसे अजियत क्यों नहीं होती है? हमने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सन 61 हिजरी में आप हमारे साथ चलिए कि जब हुसैन सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक लाशों पे लाशें उठा रहे थे, हुसैन अपने असहाब व अंसार के करीब जा रहे थे। वो असहाब के जो जख्मों से चूर चूर थे, जिनके जिस्मों के ऊपर नेजों के जख्म थे, तलवारों के जख्म थे, भालों के जख्म थे और पत्थरों के जख्म थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम हजरात से, आपने करबला पढ़ी भी है, आपने करबला को सुना भी है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं किसी एक शहीद ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस शहीद के पास पहुंचे हो तो उसने ये शिकवा किया हो कि मौला बड़ी अजियत हो रही है, जख्म से मैं तड़प रहा हूं और कर्म महसूस कर रहा हूं? नहीं, बल्कि मैंने तो तारीख इस्लाम को जब गौर से पढ़ा और तारीख करबला का मुतालिया किया, मुझे तो सिर्फ एक ही मंजर नजर आता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद के पास पहुंचते थे और उसके सर को अपने ज़हनों पे रखते थे तो शहीद यही कहता हुआ नजर आता था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी और कहता था, मेरे मौला अगर परवरदिगार आलम मुझे दोबारा जिंदा करे तो मैं इसी तरीके से दोबारा आप पर कुर्बान हो जाऊं। आखिर ये शोहदा को अजियत क्यों नहीं थी? ये तलवार का जख्म लगा हुआ था, तीर का जख्म लगा हुआ था, नेजे का जख्म लगा हुआ था, पत्थरों के जख्म थे। ऐसी सूरत के अंदर भी इमाम हुसैन का चाहने वाला मुस्कुरा क्यों रहा था? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इमामत का चेहरा निगाहों के सामने हो तो फिर अजियत का एहसास नहीं होता। वो और होते हैं जो लावारिस इस दुनिया से रुखसत होते हैं, लेकिन मौला का चाहने वाला जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो फिर लावारिस नहीं होता, बल्कि कायनात के अमीर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मरने वाले की निगाहों के सामने आ जाते हैं। ऐ मेरे चाहने वाले, घबराने की जरूरत नहीं है। तूने दुनिया में हमें अपना इमाम माना है, अपना वली माना है, तो सही हम दुनिया में भी तेरे काम आए हैं और उस वक्त भी काम आएंगे कि जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं। और जब मौला का चाहने वाला मौला कायनात के चेहरे को अपनी निगाहों से देखता है तो फिर वो अपनी अजियत को भूल जाता है, कर्म को भूल जाता है। तो समझ में आया कि अगर इमामत का चेहरा निगाहों के सामने हो तो फिर अजियत का एहसास नहीं होता है, फिर तो मौत ऐसे ही आएगी जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो। हाँ अजीजान गिरामी, मौला कायनात हमें यहाँ पे भी तन्हा नहीं छोड़ा। ऐ मेरे चाहने वालों, तुम तन्हा महसूस न करना। वो दुनिया वाले और होते हैं कि जो दुनिया में साथ छोड़ देते हैं। मरहूमीन के जनाजे को मोमिनीन लेकर चलते हैं, कब्र की मंजिलों तक आते हैं, भाई साथ आता है, वालिद साथ आते हैं, अजीज और अकारिब साथ आते हैं, लेकिन कब्र में दफना कर चले जाते हैं। अब कब्र का हौलनाक सन्नाटा है, अब कब्र की तारीकी है, अब फिशारे कब्र का वक्त है, अब वहशत कब्र का वक्त है और मुनकिर और नकीर आ रहे हैं और इस मुर्दे पे हैबत तारी है। ये मुर्दा घबरा रहा है, इससे आकर सवाल कर रहे हैं, मर रब्बो के, तेरा रब कौन है, तेरी किताब क्या है, तेरा काबा क्या है? तो एक मर्तबा अजीजान गिरामी इस पे हैबत तारी होती है, एक नूरानी शख्सियत आती है, सहारा देती है। घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तुमने हमें अपना इमाम माना था, क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा रब खुदा है? क्यों नहीं कह देते तुम्हारी किताब कुरान करीम है? क्यों नहीं कह देते तुम्हारा किबला काबा है? हाँ अजीजान गिरामी, और क्यों नहीं कह देते तुम्हारा इमाम अली इब्न अबी तालिब और दिगर इमाम हैं? हाँ अजीजान गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम हैं जो सहारा दे रहे हैं। फकत यहाँ नहीं बल्कि मरज़हों की मंजिलों में भी साथ देते हैं। और वो वक्त आता है जब मैदान महशर होता है, हौलनाक मंजर होता है और सूरज सवा नेज़े पे होता है और नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। बाप बेटे को नहीं पहचान रहा होता है, बेटा
बेटा बाप से गाफिल होता है, भाई भाई को नहीं पहचान रहा होगा, तो उस वक्त अजीजान गिरामी जब सूरज सवा नेजे पे होगा और गर्मी अपने शबाब पे होगी, हर इंसान साया तलाश कर रहा होगा, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम लिवाए हमद को लिए हुए खड़े होंगे, एक अलम मुबारक को लिए हुए खड़े होंगे और कह रहे होंगे, आ जाओ इस अलम के साए में आ जाओ, तुमने दुनिया में मुझे अपना इमाम माना था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, फकत इतना ही नहीं, प्यास की शिद्दत होगी, हर इंसान प्यास से तड़प रहा होगा, आवाज देंगे, मौला दुनिया में तुमने हमारी इमामत का इकरार किया था, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए आबे कौसर हाजिर है। हाँ दुनिया में तुम मेरे हुसैन को याद कर कर रोए थे ना, हुसैन की प्यास को याद कर कर गिरिया किया था ना, तो हम तुम्हें प्यासा नहीं छोड़ेंगे। मौला कायनात अपने हाथों से आबे कौसर पिलाएंगे, आबे कौसर से सैराब कराएंगे। फकत इतना ही नहीं, बल्कि सबसे आखिर की मंजिल, सबसे सख्त मंजिल होगी, जो पुले सरात की मंजिल होगी, जो बाल से ज्यादा बारीक होगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, पुले सरात के उस जानिब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम खड़े होकर कह रहे होंगे, हाज़ली व हाज़लक, जहन्नम ये तेरा है, तू ले ले, ये मेरा है, इसे आने दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा सहारा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। बेहतरीन ईसाले सवाब है जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद, इससे बढ़कर कोई ईसाले सवाब नहीं है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज से चंद रोज पहले एक मलून ने एक मजमून लिखा है, और वो इतना खतरनाक मजमून लिखा है, खाकन बदहन नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब अलैह। किस जबान से मैं इन जुमलों को दोहराऊं कि उसने कहा कि मौला ने एक हालत के अंदर नमाज पढ़ाई। आप हज़रात समझ गए होंगे, वो शराबी तबका के जिन्होंने बुध के दिन जुमा पढ़ा दिया, वो शराब पीने वाला तबका कि जो सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद भी पीछे मुड़ के कहता था कि अगर कहो तो 2 रकअत नमाज और पढ़ा दूं। ये उन लोगों की मनगढ़ंत रिवायतें हैं। और मौलाए कायनात के ज़माने में जो यजीद का बाप माविया इब्न अबी सुफियान था, उसने 70,000 मिंबरों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ ज़बानें चलवाई। और उन्हीं रिवायतों में से एक रिवायत, ये छोटी सी रिवायत है जो नकल की है। ये तो फिर भी इन्होंने बहुत बड़ी रिवायत नकल कर दी कि अली ने नमाज पढ़ाई है इस हालत में, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगी है, आपको मालूम है हजरत अली के खिलाफ कितना प्रोपगेंडा था। जब सर पे ज़रबत लगी है और शाम खबर पहुंची है, तो शाम के मुसलमानों ने यह कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब अलैह, क्या अली नमाज में पढ़ते थे? तो आपको मालूम हुआ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कितनी थी और कितनी है। लोग कहते हैं कि आप हजरत अली अलैहिस्सलाम के इतने फजाइल क्यों पढ़ते हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल इतने ज्यादा इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुखालिफत हजरत अली अलैहिस्सलाम की होती थी और हो रही है और होती रहेगी। लेकिन इसी तरीके से हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल हर जमाने में पढ़े गए हैं और पढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल लाखों मिंबरों से बयान होते रहेंगे। ये फजाइल रुकने वाले नहीं है। कहने वाले ने ये कह तो दिया कि फला हालत में अली अलैहिस्सलाम ने नमाज को पढ़ाया है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कुरान करीम हजरत अली अलैहिस्सलाम की इस्मत की गवाही दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह का इरादा यह है कि अहले बैत रसूल तुम्हें हर रिज़्क़ से दूर रखे जैसा कि दूर रखने का हक है। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और आपकी तैयब व ताहिर औलाद से परवरदिगार आलम ने हर किस्म के रिज़्क़ को दूर कर दिया। ये लोग न कभी रिज़्क़ के पास गए हैं, न रिज़्क़ कभी इनके पास आया है। यही वजह है कि जो हमारे बिरादरान अहले सुन्नत हैं, वो भी तमाम असहाब के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, और हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए कर्रमल्लाहु वजहू कहते हैं। जब हमने पूछा कि आप कर्रमल्लाहु वजहू क्यों कहते हैं, हम लोग तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि आप कर्रमल्लाहु वजहू क्यों कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया
के तमाम असहाब वो हैं कि जिन्होंने बुतों के सामने सर झुकाया, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने जिंदगी के एक लम्हे में भी अपने सर को किसी बुत के सामने नहीं झुकाया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली इब्न अबी तालिब इस्मत कुबरा के दर्जे पे फायज हैं, इनके करीब कोई रिक्स आ ही नहीं सकता है। और अगर आपकी समझ में अभी भी ना आए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात तो बहुत बुलंद वाला है। चलो मेरे साथ नजफ अशरफ चलो, इराक की सरजमीन पे चलो। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जरी और आपके हरम के मौजज़ों में से दो मौजज़े आज भी मशहूर हैं। एक मौजज़ा तो यह है, सबसे पहला मौजज़ा, कि कोई भी कुत्ता हरम अमीरुल मोमिनीन में दाखिल नहीं हो सकता है। जो जरी का इलाका है, जो हरम का इलाका है, उस हरम के इलाके में कोई भी कुत्ता दाखिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कोई भी निजासत हजरत अली अलैहिस्सलाम के हरम के करीब भी नहीं आ सकती है। और दूसरा मौजज़ा यह है कि अगर शराब को हजरत अली के हरम में लेकर जाया जाए तो यह शराब सिरका बन जाती है। और जब एक बादशाह वक्त से कहा कि इस जरी के दो मौजज़े हैं तो अपने कुत्तों को लेकर गया, लेकिन कोई भी एक कुत्ता हरम में दाखिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुत्ते हरम अमीरुल मोमिनीन में दाखिल नहीं हो सकते हैं, जरी के करीब नहीं जा सकते हैं। और दूसरा मौजज़ा यह साबित हुआ कि जब बादशाह वक्त शराब को लेके गया तो शराब सिरका बन गई। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब जरी का, हरम का, रोजे का मौजज़ा यह है कि अगर शराब हो तो शराब सिरके में बदल जाए तो फिर खुद हजरत अमीरुल मोमिनीन का मर्तबा क्या होगा, आपकी इस्मत का मर्तबा क्या होगा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात ही वो ज़ात गिरामी है। आपकी ज़ात अजीम ज़ात है अज़ीज़ान गिरामी, और इतनी अजीम ज़ात है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने चाहने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। याद रखिएगा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत ही ज़रिया निजात है। अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ना होती अज़ीज़ान गिरामी तो आज ये दुनिया में इस्लाम ना फैल रहा होता। इसलिए कि रसूल ने जितने भी मार के सर किए और इस्लाम को फैलाने के अंदर हर मंजिल पर अली नज़र आए हैं, रसूल के साथ साथ हर मंजिल पर अली नज़र आते हैं। दावत ज़ुलअशीरा से लेकर गदीर तक अली नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आगाज इस्लाम भी अली से है और इस्लाम की तकमील भी अली पर है। इसलिए कि आगाज है दावत ज़ुल अशीरा कि जिसने आज मेरा साथ दिया वो मेरा वजीर है, वो मेरा खलीफा है, वो मेरा जानशीन है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी जगह से बुलंद हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीज़ान गिरामी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इमामत, विलायत और खिलाफत और आपकी जो जानशीनी है उसका ऐलान रसूल अल्लाह ने दावत ज़ुल अशीरा में ही किया। और सबसे आखिर में जब रसूल ने अपना आखिरी हज किया तो अपने दोनों हाथों पे बुलंद करने के बाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली भी मौला हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम के आगाज़ में भी अली है और रसूल की आखिरी तबलीग में भी अली है। बता रहे हैं कि अगर अली नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, लोग कहते हैं कि आप इतना जोर विलायत अली इब्न अबी तालिब पर क्यों देते हैं। हम इसलिए जोर देते हैं अज़ीज़ान गिरामी, जिस इंसान के दिल में जितनी मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाएगी तो फिर इतने ही उसका अमल भी सही हो जाएगा, उसका अमल भी साले हो जाएगा। देखिए कितनी मोहब्बत है जनाब सलमान फारसी के दिल में, बेनज़ीर सहाबी हैं। जनाब मिक़दाद के दिल में, जनाब अबू ज़र के दिल में, जनाब हुज़ैफ़ा यमान के दिल में, जनाब मीसम तम्मार के दिल में। तो मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत अली तक़र्रुब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। कोई भी इंसान रसूल अल्लाह तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हज़रत अली तक ना पहुंचे, और अल्लाह तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि रसूल अल्लाह तक ना पहुंचे। तो अज़ीज़ान गिरामी, तौहीद तक पहुंचने के लिए रसूल तक पहुंचना जरूरी है और रसूल तक पहुंचने के लिए अली तक पहुंचना जरूरी है, अहले बैत तक पहुंचना जरूरी है। तो याद रखिए, ये दुनिया फानी है और मिट जाने वाली है। किसी को आज इस दुनिया से रुखसत होना है और किसी को कल इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को ज़ाइक़े मौत चखना है। किसी को मफर नहीं है,
किसी को फरार नहीं है। हर इंसान को जायक़े मौत चखना है। अज़ीज़ान गिरामी, अब जायक़े मौत कैसा है? करबला के मैदान में जनाब कासिम ने फरमाया कि अगर मौत हक पे आए तो फिर शहद से ज्यादा शीरी। कासिम ने जायक़े मौत भी बता दिया कि जायक़े मौत क्या है। लेकिन ये वो मौत है कि किसी को फरार नहीं है। ये मौत बादशाह को भी आएगी, ये मौत गुलाम को भी आएगी, ये मौत आलिम को भी आएगी, ये मौत जाहिल को भी आएगी। हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। किसी को फरार नहीं है मौत से। कोई अगर चाहे कि मैं मौत से फरार अख्तियार कर लूं तो वो मौत से फरार अख्तियार नहीं कर सकता है। इसलिए कि मौत हजरत आदम को भी आई, हजरत नूह को भी आई, हजरत इब्राहिम को भी आई, हजरत शीस को भी आई, हजरत यूहन्ना को भी आई, यहां तक कि हजरत सुलेमान तक भी ये मौत पहुंची। और जब सुलेमान नबी ने फरमाया कि कौन आया है, तो आने वाले ने आने के बाद कहा कि मैं वो हूं जिसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मैं मलकुल मौत हूं। ये सुलेमान जैसी नबी को भी मौत आई कि जिन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है, लेकिन परवरदिगार आलम ने मलकुल मौत के इस गुरूर को देखा, कहा तो सही एक दर पे जब तू जाएगा तो तुझे इजाजत लेना पड़ेगी। और यही मलकुल मौत जब दर जनाब ज़हरा पे आया तो एक मर्तबा ठहर गया, दक्कुल बाब किया। रसूल अल्लाह का आखिरी वक्त है, ज़ान गिरामी आप पर्दा फरमाने वाले हैं। जनाब ज़हरा ने पूछा कि ये कौन है? आवाज आई कि मैं मलकुल मौत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरी बेटी ज़हरा, मलकुल मौत को इजाजत दो, इसलिए कि ये उस वक्त तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम इजाजत न दे दो। तो ज़ान गिरामी, मलकुल मौत जिस बस्ती से गुजर जाता है उस सफ़े मातम को बिछा देता है। मलकुल मौत जिस जगह से गुजर जाता है वहां पे आहो फौगा की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। ये मौत ही तो है कि इसका कोई इनकार नहीं करता है। हर मजहब वाला इसका इकरार करता है कि मौत आएगी और मौत हकीकत है। ये मौत न किसी बच्चे को देखती है, न जवान को देखती है, न बूढ़े को देखती है। हर एक को मौत आना है और हर किसी को मौत का जायका चखना है। लेकिन यह है कि कुछ लोग वो हैं कि जो जवानी में इस मौत का जायका चख चुके हैं, और कुछ लोग वो हैं कि जो बुढ़ापे में मौत का जायका चख चुके हैं। कुछ लोग वो हैं कि जो बचपन में मौत का जायका चख चुके हैं। लेकिन फिर यही कहूंगा कि मौत जब दरे अहले बैत पे आती है तो फिर वो हलाकत बन के नहीं आती, वो शहादत बन के आती है। यही तो वजह है कि 1400 सदियों से कोई भी इंसान अहले बैत के चाहने वालों को मौत से न डरा चुका। हमें जिंदानों में डाल दिया गया, हमें सूलियों पर चढ़ा दिया गया, हमारे खून से दीवारें बना दी गई। लेकिन अजीजाने गिरामी, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में कल भी बाकी थे, आज भी बाकी है। ये तादाद बढ़ गई, घटी नहीं। उसके बावजूद भी हजारों लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग ज़ियारत करबला के लिए जा रहे हैं। और दिन ब दिन ज़ियारत करबला में इजाफा हो रहा है, ज़ायरीन नजफ में इजाफा हो रहा है। दुनिया घबराई हुई हमारे उलमा के पास आई और आने के बाद कहने लगी आखिर ये आपकी कौम मौत से डरती क्यों नहीं है? इन हालात के अंदर भी हजारों की तादाद में करबला में लोग मौजूद हैं, नजफ अशरफ में लोग मौजूद हैं। हमारे उलमा ने कहा पहली बात तो यह है कि इस दर से इंसान को शिफा मिलती है। लेकिन यह भी याद रखना कि अहले बैत के दर पे जब मौत आती है तो यह शहादत बन के आती है, हलाकत बन के नहीं आती। शहादत बन के आती है, हलाकत बन के नहीं आती। हाँ अजीज़ान गिरामी, दर अहले बैत पे जब मौत आती है तो ऐसा है कि जैसे फूल से खुशबू निकल रही हो। ये तो दीदार अली इब्न अबी तालिब करने का एक बहाना है मौत। और ये मौत बड़ी सख्त है उन लोगों के लिए जो दुश्मनान अहले बैत हैं, जो अपने दिल के अंदर अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं और अदावत रखते हैं। जब एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा कि मुझे वो सवालात के जवाबात चाहिए हैं जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं, दरबार से जवाब न मिला। ये दरबार से निकला, सलमान फारसी रास्ते में मौजूद हैं। कहते हैं कि मेरे भाई क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो? कहा कि मैंने तो सुना था कि आपके नबी शहर इल्म है, मदीनतुल इल्म है, तो फिर सवालों के जवाब मुझे क्यों नहीं मिले?
तो सलमान कहते हैं कि गलत एड्रेस पे पहुंच गए थे, मेरे साथ चलो। बाब मदीनतुल इल्म तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। उस यहूदी को आते हुए देखा, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे को देखा और चेहरे को देखने के बाद कहा कि जो तुम सवाल लेकर आए हो, क्या मैं उसका जवाब खुद ब खुद देना शुरू करूं या तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा? आने वाले ने कहा कि मौला आप बेहतर जानते हैं, आप जवाब दिए। मौला कायनात ने जवाब दिए। फिर मौला ने फरमाया कि एक सवाल वो है जिस पे तो फख्र महसूस करता है कि इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं होगा, कि वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पे सख्त हैं, एक दूसरे पे गालिब हैं। तो मौला ने फरमाया कि देख, सबसे ज्यादा सख्त चीज पत्थर है और पत्थर से ज्यादा सख्त लोहा है जो पत्थर को तोड़ देता है, और लोहे पे जो सख्त चीज है वो आग है जो लोहे को पिघला देती है, और आग पे जो हावी चीज है, जो सख्त चीज है, वो पानी है जो आग को बुझा देता है। और पानी पे जो चीज गालिब आती है वो बादल है जो अपने दामन में समेट लेता है, और बादल पे जो चीज गालिब आती है वो हवा है जो बादल को अपने दोष पे लेकर चलती है, और हवा पे जो चीज गालिब है वो मलक है जो हवा को चलाता है, और हवा पर जो चीज गालिब है वो मलक है, और मलक पे जो चीज गालिब है वो मलकुल मौत है जो उस मलक को भी मौत देगा, और मलकुल मौत पे जो चीज गालिब है वो मौत है। 9 चीजें हो गई। पत्थर पे ज्यादा सख्त लोहा है, लोहे पे ज्यादा सख्त आग है, आग पे ज्यादा सख्त पानी है, पानी पे जो चीज गालिब आती है वो बादल है, बादल पे जो चीज गालिब आती है वो हवा है, हवा पे जो चीज गालिब आती है वो मलक है जो हवा को चलाता है, और मलक पे जो चीज गालिब है वो मलकुल मौत है जो उस मलक को भी मौत देगा, और मलकुल मौत पे मौत गालिब है, और मौत पे गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब गालिब है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब लोग कहेंगे कि कैसे मुमकिन है कि हर चीज को फना है और अली को फना नहीं है? भाई ये हमसे ना पूछिए तो आप सूरह रहमान से पूछिए, जिसे उरूसुल कुरान कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। यहां तक कि ये आयत का सिलसिला 23 और 24 आयतों तक पहुंचा, और फिर वहां पर पहुंचने के बाद आयत आई कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज को फना है लेकिन अल्लाह के चेहरे को फना नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो चेहरा किसका चेहरा है? आखिर अल्लाह चेहरा रखता है? अगर अल्लाह के चेहरा है तो फिर अज़ीज़ान गिरामी जिसके पास चेहरा हो तो फिर वो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। तो अज़ीज़ान गिरामी मालूम करना पड़ेगा ये चेहरा किसका चेहरा है जो बाकी रहेगा, जिसे फना नहीं है। हर चीज को फना है लेकिन अल्लाह के चेहरे को बका है। फिर हमने कुरान करीम में ही देखा, हमने आदम के पुतले को अपने दोनों हाथों से बनाया है, तो ये वो हाथ कौन से हाथ हैं? क्या अल्लाह हाथ रखता है? अगर अल्लाह हाथ रखता है तो फिर वो अल्लाह नहीं। अल्लाह वो है जो जिस्म जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है। फिर जब मूसा थे कोहे तूर पर और कुदरत उनसे गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं पूछना चाहता हूं वो लहजा किसका था, वो जबान किसकी थी कि जिस जबान से और जिस लहजे में बशीयत गुफ्तगू कर रही थी कोहे तूर पर। और फकत इतना ही नहीं अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि कोहे तूर पर जब पहुंचे हैं मूसा और उम्मत ने जिद की है तो कुदरत की आवाज आई, जाओ अपनी उम्मत को बुला लाओ। जब ये जिद कर रहे हैं कि हमें खुदा को देखना है, तो फिर तूर पे एक नूर चमका, तो सवाल पैदा होता है फिर ये नूर किसका था? वो नूर कौन सा था? जो नजर आ जाए वो खुदा नहीं है। तो मालूम हुआ जिस लहजे में तूर पे परवरदिगार आलम गुफ्तगू कर रहा था और जिस जबान से गुफ्तगू कर रहा था, उसी लहजे और उसी जबान में मेराज की बुलंदियों पर अपने रसूल से कह रहा था, उसी लहजे में उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी। बस जो लहजा तूर पे था वही लहजा मेराज की बुलंदियों पर भी था। तो मालूम हुआ अज़ीज़ान गिरामी, फकत इतना ही नहीं, वही लहजा उस वक्त भी था जब इब्राहिम को आतिश नमरूदी में डाला जा रहा था और एक आवाज
आवाज गूंज रही थी। वो आवाज कौन सी थी? काला कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये लहजा किसका लहजा था? ये लहजा अली इब्ने अबी तालिब का लहजा था। तो ये हाथ किसके हाथ थे? ये हाथ अली के हाथ थे। ये चेहरा किसका चेहरा था? ये चेहरा अली का चेहरा था। इसलिए कि अली की आंखें ऐनुल्लाह हैं, अली के हाथ यदुल्लाह हैं, अली का सीना सदरुल्लाह है। और फकत इतना ही नहीं, अली का नफ्स नफ्सुल्लाह है। तो अब बात समझ में आई, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। नफ्स जायक़े मौत चखेगा, नफ्सुल्लाह जायक़े मौत नहीं चखेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, नफ्स को मौत है, नफ्सुल्लाह को मौत नहीं है। अली नफ्सुल्लाह है, अली नफ्सुल्लाह है। इसलिए कि मौत नफ्स को है, नफ्सुल्लाह को नहीं है। यही नफ्स नफ्स नबी है। और यही नफ्स जब करबला में आता है तो फिर नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। और आवाज आती है, नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलट आ। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी सख्त मंजिल है वालिदैन के लिए, बहुत ही दुश्वार तरीन मंजिल है उनके चाहने वालों के लिए कि दो दो नौजवान, दो दो भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं भी चाहता हूं कि दो भाइयों का तज़किरा करूं। हर दर्द की दवा करबला में मौजूद है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में दो भाई मौजूद हैं जिनका तज़किरा तारीख़ करबला करती है। और वो दो अजीम भाई जो हैं वो ओनो मोहम्मद हैं। ये कौन है? ये अली के नवासे हैं, ये हसन और हुसैन के भांजे हैं, ये अब्बास के भांजे हैं और ये ज़ैनब के लाल हैं। ओनो मोहम्मद, तारीख़ करबला की अजीम हस्तियों में से ये दो नाम आते हैं। और ये वो दो नाम हैं कि जब शब आशूर आती है तो जनाब ज़ैनब बैठी हुई हैं और दर्स दे रही हैं। देखो कल करबला है, कल क़यामत का दिन है, समझ लो। ए मेरे ओनो मोहम्मद, अपनी माँ को शर्मिंदा न करना। देखो जब जंग करने के लिए जाओ तो एक जगह जंग न करना। अगर एक भाई मैमना पे हो तो दूसरा भाई मैसरा पे होना चाहिए। अगर एक भाई को दुश्मन आकर घेर ले तो दूसरा भाई उसकी मदद के लिए जाए। सुबह शूर नमूदार हुई। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक एक शहीद होना शुरू हुआ। वो वक्त भी आया जब ओनो मोहम्मद अपनी माँ के साथ अपने भाई हुसैन, आका हुसैन की खिदमत में आए। जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा अपने भाई का तवाफ कराया। मेरे भाई, मैंने ओनो मोहम्मद को तुम पे तसद्दुक़ किया, मेरे नौनिहालों को इजाज़त दीजिए। हुसैन ने ओनो मोहम्मद को सवार कराया। मेरे ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ओनो मोहम्मद ने बड़ी अजीम जंग शुरू की। मैमना को मैसरा पे दे मारा, मैसरा को क़ल्ब लश्कर पे दे मारा। एक मरतबा खेमे में आवाज गूंजी, ज़ैनब मुबारक हो, ओनो मोहम्मद ने फरात पे कब्जा कर लिया। बस ज़ैनब तड़प गई, मुसल्ला इबादत पे पहुंची। ए परवरदिगार, अपनी इस कनीज की लाज रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ओनो मोहम्मद फराज से पानी पी ले। अगर ओनो मोहम्मद ने फराज से पानी पी लिया तो ज़ैनब कभी दूध न बख्शेगी। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ देर के बाद आवाज गूंजी, ओनो मोहम्मद शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। लाशें खेमे में आए, बीबियों ने बैन किए। एक लाशे को हजरत अबुल फजल अब्बास उठाए हुए थे, एक लाशे को इमाम हुसैन लिए हुए थे। बीबियों ने बैन करने शुरू किए, सैतानियों ने मातम किया। लेकिन ज़ैनब आगे बढ़ी, एक हाथ को और के लाशे पर रखा, दूसरे को मोहम्मद के लाशे पर रखा। ए परवरदिगार, अरे ज़ैनब की इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। जनाब ज़ैनब ने पुरसे को कबूल ना किया। वो वक्त भी आया कि जब तमाम शहीद हो गए, जनाब अली अकबर का लाशा आया। जनाब अली अकबर पर जनाब ज़ैनब रोई, ओनो मोहम्मद पे ना रोई। उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, अरे भाई के गले पे एक मर्तबा खंजर चला, फिजा में आवाज गूंजी कि हुसैन शहीद कर दिए गए। जनाब ज़ैनब अपने भाई को याद करके रोती रही, लेकिन ओनो मोहम्मद पे ना रोई। अरे शाम गरीबा आ गई, खेमे जला दिए गए। जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद पे न रोई, बल्कि अपने भाई हुसैन पे रोती रही।
वो वक्त भी आया जब सुबह आशूर नमूदार हुई, सैदानियों को कैद किया गया, बेमखना चादर लेकर ले जाया जा रहा है। अरे तमाम सैदानियों ने अपने आप को नाके की बुलंदी से गिरा दिया। हर बीबी उठी, अरे अपने वारिस के लाशे पे पहुंची, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी जनाब ज़ैनब मोहम्मद के लाशे पे न पहुंची, अपने भाई हुसैन के लाशे पे पहुंची। ए मेरे भाई हुसैन, अरे ज़ैनब जब तक जिंदा रहेगी ओनो मोहम्मद पर न रोएगी। ए मेरे वाली, ए मेरे हुसैन, ए मेरे माँ जाए, अरे तुझ पे ज़ैनब गिरिया करती रहेगी। और एक मर्तबा ये कहते हुए शहजादी ज़ैनब कहती है, मेरे भाई हुसैन, जनाब ज़ैनब बड़ी शर्मिंदा है, तुझे कफन न दे सकी क्योंकि ज़ैनब खुद बेरिदा है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। ये काफिला करबला से चला, शाम पहुंचा। जनाब ज़ैनब अपने नौने हालों को याद करके नहीं रोई, बल्कि इमाम हुसैन को याद करके रोई। वो वक्त भी आया जब कैद से रिहाई मिली और तबर्रुकात आने शुरू हुए, रिदाएं आ चुकी। जब तबर्रुकात आ चुके तो सबसे आखिर में सर आने शुरू हुए। हर बीबी आगे बढ़ती थी, अरे अपने वारिस के सर को ले लेती थी। अरे जब इमाम हुसैन का सर आया, बीबी ज़ैनब ने लिया। मौला अब्बास का सर आया, शहजादी उम्मे कुलसूम ने लिया। एक नन्ना सा सर और आया, रबाब आगे बढ़ी, अली असगर के मुंह पे मुंह को रख दिया। एक चांद सा सर और आया, ये अली अकबर का सर था। लैला आगे बढ़ी, लेकिन दो सर और आए, ये दो भाइयों के सर थे, ये ओनो मोहम्मद के सर थे। सैदानियां आगे बढ़कर जनाब ज़ैनब को पुरसा देना चाहती थी, लेकिन एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी। देखो ओनो मोहम्मद पर रोना, ज़ैनब अपने भाई से वादा करके आई है, जब तक ज़ैनब जिंदा रहेगी ओनो मोहम्मद पर न रोएगी। सरों को लिया, एक गोशे में ले जाकर रख दिया। अल्लाह अकबर। ज़ैनब चेहलुम के दिन करबला पहुंची तो ओनो मोहम्मद की कब्रों पर नहीं गई, अपने भाई की कब्र पर पहुंची। मेरे भाई हुसैन, तेरी शहादत के बाद खेमे जला दिए गए, सरों से रिदाएं छीनी गई। वो सकीना जो मेरे हवाले की थी, अरे वो जिंदाने शाम की नजर हो गई। करबला को अलविदा कहा, शहजादी ज़ैनब मदीने की तरफ चली। ये काफिला जब मदीने पहुंचा और मदीने की औरतें आई, एक एक पुरसा पेश किया गया। जनाब ज़ैनब ने सबके पुरसे कबूल किए, लेकिन जब ओनो मोहम्मद का पुरसा देने के लिए मदीने की औरतें आगे बढ़ी तो एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने फरमाया कि देखो ओनो मोहम्मद का पुरसा मुझे न देना, इसलिए कि ज़ैनब अपने भाई से वादा करके आई है, ज़ैनब ओनो मोहम्मद पर न रोएगी। अरे इन दोनों भाइयों पर शहजादी ज़ैनब नहीं रोई। वो वक्त भी आया कि जब जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब को लेने के लिए आए। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, आपके शौहर ने अपने घर पे बुलाया। जनाब ज़ैनब अब अपने घर पहुंची है। अब्दुल्ला ने आहट को महसूस किया। अरे तुम कौन हो? अब्दुल्ला, अरे पहचाना नहीं, मैं अली की शरीफ बेटी ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला ने फरमाया, ज़ैनब करबला में क्या गुजरा? अब्दुल्ला नहीं सुन सकोगे, करबला में मेरा भरा घर उजड़ गया। अरे भरा घर उजड़ गया अब्दुल्ला। कासिम का लाशा पामाल हुआ अब्दुल्ला। ओनो मोहम्मद मारे गए। अब्बास मेरा शेर दरिया के किनारे सो गया। अली अकबर के सीने पे बर्छी की अनी लगी। अरे मेरे भाई को 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में रुला रुला के शहीद किया गया, खेमे जला दिए गए। अब्दुल्ला, अरे इतना ही नहीं, हमारे सरों से रिदाएं छीनी गई। भाई इतना सुनना था, अब्दुल्ला को जलाल आया, ज़ैनब मेरी तलवार ला के दो। एक मर्तबा शहजादी ने फरमाया, अब्दुल्ला, अरे सिर्फ तुमने सुना बर्दाश्त न कर सके, लेकिन ज़ैनब इन तमाम मनाजिर को अपनी निगाहों से देख कर आ रही है। अल्लाह अकबर। अरे फकत इतना ही नहीं, अरे हमें कूफा और शाम के बाजारों में ले जाया गया। अब्दुल्ला ये कहने के बाद अरे उस हुजरे की तरफ बढ़ी, अरे जिसमें ओनो मोहम्मद रहते थे, जिसमें 2 भाई
भाई रहते थे। जनाब ज़ैनब कमरे के करीब आई, अरे उस कमरे के दरवाजे को खोला, क्या देखा, दो छोटे छोटे बिस्तर नजर आए। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को दोनों बिस्तरों पे गिरा दिया। ए ओनो मोहम्मद, अपनी माँ को माफ कर देना, तुम्हारी माँ तुम पे न रो सकी, अपने भाई से वादा करके आई है जब तक ज़ैनब जिंदा रहेगी हुसैन पे आंसू बहाती रहेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार इन आवाज़ों पे अपनी रहमत मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, मरहूमीन के दर्जात को आली व मुताली फरमा, उनकी कब्र पर रहमत ख़ास नाज़िल फरमा, उन्हें वहशत कब्र फ़िशार कब्र से महफूज फरमा। परवरदिगार हम तेरी बारगाह में दस्त दुआ हैं, बेहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद तमाम जवानों को सलामत रख, कौम को सलामत रख, जहाँ कहीं भी मौला के चाहने वाले उन्हें जान, उनकी जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा, इस कोरोना जैसी वबा से महफूज फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील, हमको उनके आवाम व अंसार में शुमार फरमा। हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम रज़ा हुसैन इब्न वक़ार हुसैन और मरहूम शजा हुसैन इब्न वक़ार हुसैन की रूह को ईसा